अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सायरा अली व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ होंगे खैर खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। तो सबसे पहले माजरत कि रात को मैंने वीडियो देर से अपलोड की, तो देर से अपलोड करने की वजह भी आपको बता देती हूँ। आपको याद होगा, आपने जो मेरी वीडियो देखी है उसी में मैंने आपको कहा है कि मेरे पास सब्ज़ी लेकर देने वाला कोई नहीं, और कल मेरी सिस्टर आई हैं तो उन्हीं के साथ उनका बेटा था जो माशाल्लाह से बाइक भी चला सकता है। उसकी उम्र 15 से 16 साल है। तो वही मुझे सब्ज़ी लेकर देकर गया है। बस थोड़ी ही देर गुजरी कि पता ही नहीं चला कि मेरा वो भांजा अपने घर में दरख्त की एक्स्ट्रा टहनियाँ काटने लगा कि धूप नहीं आ रही तो इसलिए कुछ इसकी टहनियाँ काट दूंगा तो धूप अच्छे से आएगी। बस तो फिर होना क्या था, बस जो दुख नसीब में लिखा हो तो उसका तो पता ही नहीं चलता, वो बैठे बिठाए ही आ जाता है। तो बस वो तो दरख्त पर चढ़ा हुआ था, उसकी टहनियाँ वगैरह काट रहा था, पता ही नहीं चला कि कैसे ही कुल्हाड़ी उसके दरख्त की जगह उसके पाँव में लग गई और बहुत ज़्यादा उसे नुकसान पहुंचा। और ये भी अल्लाह पाक का करम है कि उसी के साथ ही मेरा भाई भी उसी दरख्त पर चढ़ा हुआ था, मतलब उसकी मोटी मोटी टहनियाँ काट रहे थे, बारीक वाली नहीं। तो जैसे ही मेरे भांजे को इतनी गहरी चोट लगी, उसके बाद भी अल्लाह पाक का करम है कि उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा और वो वहाँ से नीचे नहीं गिरा। अगर वहाँ से नीचे गिरता तो पता नहीं उसे कितने नुकसान आता। बहरहाल भाई मेरे साथ थे, उन्होंने उसे हौसला वगैरह दिया, पता नहीं कितनी मुशक्क़त के साथ वो उसे दरख्त से नीचे लेकर आए, क्योंकि दरख्त भी काफ़ी ऊंचा था। बस क्या करें। उसके बाद उसे हमारे शहर की एमरजेंसी हॉस्पिटल में लेकर गए तो उन्होंने उसकी पट्टी वगैरह करनी चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया कि इसकी हड्डी का मसला है, आप इसे हड्डी वाले डॉक्टर के पास ले जाएं। वहाँ गए तो उसने कहा जी 50,000 का बिल बनेगा, 2 दिन इधर रहना पड़ेगा। और वो भी उसने चांस 50% से भी कम बताए कि हड्डी जुड़ेगी भी या कि नहीं, क्योंकि हड्डी कट चुकी थी। तो बस उसी हॉस्पिटल से चले गए, किसी और हॉस्पिटल में गए, वो भी उसी मतलब प्राइवेट ही है। तो उसी में जाने के बाद उन्होंने कहा 30,000 हम लेंगे तो इसका ऑपरेशन करेंगे। तो अल्लाह पाक करम करेगा कि ये बेहतर हो जाएगी। अब आप भी दिल से दुआ करें कि उसके पाँव की हड्डी जुड़ जाए। और कुछ नहीं, पैसे की भी खैर है, दुख सुख भी आते जाते रहते हैं, पर उसे शिफा मिल जाए। तो जैसे ही मुझे मेरी अम्मी ने बताया, तकरीबन 4 का टाइम था, कल शाम 4 का टाइम था, तो फ़ौरन ही हम उधर चले गए। अम्मी के घर जाने के बाद पता चला कि वो एक हॉस्पिटल से दूसरी फिर तीसरी, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान है। तो कोई डॉक्टर कहता है आप इन्हें तुर्की हॉस्पिटल में ले जाओ, कोई कहता है कहाँ ले जाओ, भी बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी हो क्या सकता है, बस दुआ करते रहे। तो जैसे ही हमें हॉस्पिटल का कंफर्म हुआ तो हम हॉस्पिटल गए, तो रात को हम 10 बजे आए। आना भी ज़रूरी था क्योंकि मेरी बेटी कॉलेज जाती है, वरना हम वहीं रह जाते अगर कॉलेज का मसला ना होता तो। अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ, जैसे ही नाश्ते से फ़ारिग होंगी तो मैं उनसे पता करूँगी। अगर वो कहेंगे तो अभी चली जाऊँगी, अगर नहीं तो फिर दोपहर से पहले दोपहर का खाना बनाकर तो मैं हॉस्पिटल दे आऊँगी और उधर चली जाऊँगी। अभी एक दिन पहले ही मेरे अब्बू को चोट लगी है। आपको तो पता है जब बंदा बाइक से गिरता है तो उन्हें कितनी चोट आती है। बस उसी हिसाब से उन्हें चोट आई है, तो हमने कहा बस अल्लाह पाक का करम है भाई, इतनी बड़ी कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि चोटें तो लगी हैं पर अल्लाह पाक का करम है। क्योंकि अगर जिल्द पर लग जाएं तो उसके कोई टुकड़े वगैरह जिल्द के उठ जाएं फिर भी बंदे को तकलीफ़ नहीं होती, अगर किसी हड्डी का मसला बन जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानी बन जाती है। खैर अल्लाह पाक करम फरमाए। आप पता है आपसे मैं क्या 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 दुख शेयर करूं। जिस मेरे भांजे को चोट लगी है वो बेचारा है भी यतीम, उसके अब्बू नहीं हैं। उसके बचपन में ही उसके अब्बू फौत हो गए थे, जबकि वो 3 से 4 मंथ का था। उसने तो अपने अब्बू को देखा तक नहीं। तो माशाल्लाह से इतना साल वो हमारी अम्मी के पास रहा, हमारी अम्मी और के पास ही रहते हैं, हमारे सिस्टर और मेरा भांजा। उनके लिए दिल से दुआ कीजिएगा। तो शाम को ही मेरे भांजे के पाँव का ऑपरेशन हो चुका था। आप सब ने दिल से दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उससे शिफा दे और उसके पाँव की हड्डी जुड़ जाए। बाकी पैसों की भी खैर है, जिस हाल में भी थे उन्होंने पैसे जमा कराए, पर बात उस बच्चे के पाँव की है कि उसका बस पाँव जुड़ जाए। यहाँ पर मैं आप सबसे चाहती हूँ इजाज़त। मिलते हैं किसी प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना है।
اللہ حافظ۔